नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। कोरोना महामारी संकट काल में समाजसेवी रिकेश शर्मा ने उप जिला चिकित्सालय विकासनगर को 2 लाख रुपए लागत की दवाइयां उपलब्ध करवाई। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी में रिकेश शर्मा ने दवाइयां प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार को सौंपी, जिनमें कोविड से संबंधित दवाइयां शामिल हैं। उन्होंने भविष्य में जरूरत पड़ने पर अस्पताल को और दवाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया, जिस पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोगों को सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, डॉक्टर के.एस. चौहान, डॉक्टर प्रदीप चौहान, अखिल गोयल, नीरज ठाकुर, रमेश नेगी, रोशन नेगी, रविंद्र, जितेंद्र आदि मौजूद रहे। पचवाधून प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों को शनिवार सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर में वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए समस्त पत्रकारों को कोरोना से बचाव को वैक्सीन लगाई। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष चंद्रराम राजगुरु और महामंत्री विपिन शर्मा ने कहा कि पत्रकार कोरोना काल में लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने की दृष्टि से टीकाकरण कराया गया है। उन्होंने क्लब से जुड़े समस्त पत्रकारों को टीकाकरण के लिए सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राकेश नेगी, भगत सिंह, अरुण डोगरा, राकेश खत्री, नरेंद्र तोमर, सागर सुयाल आदि मौजूद रहे। शनिवार को विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। वहीं अस्पताल प्रबंधन की मांग पर उन्होंने विधायक निधि से स्टोर व शौचालय बनाने का आश्वासन देते हुए कहा कि 1 सप्ताह में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन को होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मॉनिटरिंग में आ रही दिक्कत को देखते हुए तत्काल अस्पताल को 2 वॉलंटियर तैनात किए, जो निस्वार्थ अस्पताल में सेवाएं देंगे, साथ ही होम आइसोलेट मरीजों से फ़ोन पर संपर्क में रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच अस्पताल पर लगाए जा रहे आरोपों को कालिंदी अस्पताल के चेयरमैन सतीश जैन ने मात्र दुष्प्रचार और अफवाहें करार दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत समस्त सुविधाएं और उपचार दिए जा रहे हैं। इसकी जानकारी भी अस्पताल की ओर से समय समय पर राज्य स्तरीय अधिकारियों को मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने संक्रमण के बीच लोगों से दुष्प्रचार और अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अस्पताल और समस्त स्टाफ लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहा है। घर पर ईद का त्यौहार मना रहे टीम बॉबी के कार्यकर्ता खबर मिलते ही त्यौहार छोड़ अपना फर्ज निभाने जलालिया कोविड घाट पर पहुंचे। टीम को सूचना मिली कि जौनसार मूल के रणवीर सिंह की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है और परिजन अंतिम संस्कार करने से डर रहे हैं। ऐसे में फिर टीम बॉबी ने जिम्मा उठाया और उनका साथ देकर अंतिम संस्कार किया। टीम में कुछ सदस्य ऐसे थे जो अपने घर पर ईद मना रहे थे, मगर सूचना मिलते ही घाट पर पीपीई किट पहन शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे। टीम में वीरेंद्र बॉबी, मनीष रावत, सुलेमान, मुराद हसन, नवाब, दीवान चौहान, अमन, महेश, हिमांशु, अनिल चौहान आदि शामिल रहे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के निर्देशानुसार समाज सेवी रविंद्र धीमान ने डाकपत्थर पंचायत में चल रहे कोरोना आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध करवाई, जिससे किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होने पर ऑक्सीजन लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही ग्राम प्रधान डाकपत्थर मंजू मोगा ने आइसोलेशन सेंटर में नेबुलाइजर मशीन, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, बीपी मशीन, मास्क, सैनिटाइजर व दवाइयां उपलब्ध करवाई। इस दौरान चौकी इंचार्ज हिमानी चौधरी, मुकेश वर्मा, नीरज चौहान, शुभम गर्ग, काशीनाथ, विजय मोघा आदि मौजूद रहे। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सरकार से पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के साथ फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की मांग की है। प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हों, चाहे सोशल मीडिया और पोर्टल और अन्य माध्यमों से सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाले जो पत्रकार हैं, आज आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरह से इनके परिवार के सामने भरण पोषण की जिम्मेदारी के साथ साथ स्कूल की फीस और तमाम जो किराए के मकान का ये खर्च और तमाम जो खर्चे मुंह बाए खड़े हैं, उनको पूरा करना इन पत्रकारों के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हुई। हमारा कहना है कि सरकार को इनको कोरोना वॉरियर के साथ साथ फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करना चाहिए, जिससे कि इनके परिवार के साथ आने वाले समय में अगर हमारे पत्रकार साथी कोई इनके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई मामला हो जाता है, तो इनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके परिवार के भरण पोषण के, इनके परिवार को एक सुरक्षा कवच सरकार को देना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये जो दौर है कोरोना महामारी का, इतना गंभीर मामला है और अपनी जान जोखिम में डाल करके जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो सक्रिय रूप से लगातार खबरों का
संकलन करते और छोटी बड़ी खबरें जो है जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। ये बहुत बड़ा काम है। सरकार को इनकी आर्थिकी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इनकी तमाम जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, आज एक पत्रकार को, जो मझोले पत्रकार है, उसको अपना जीवन व्यतीत करना इतना मुश्किल हो रहा है। स्कूल की फीस हो, चाहे मकान का किराया हो, घर के खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे आज भी मुंह बाए खड़े हैं, और लेकिन उसके पास सरकार आर्थिक मदद करने के नाम पे कुछ भी नहीं दे रही, फूटी कौड़ी भी नहीं दे रही है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि इन पत्रकारों की भी सुध ले। प्रदेश में शनिवार 15 मई को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 5,654 नए संक्रमित मिले हैं। 4,806 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। वहीं आज 197 कोरोना रोगियों की मौत हुई। प्रदेश में पहली बार इतनी मौतें हुई हैं। पछवादून व जोनसार बावर में शनिवार को 266 लोग कोरोना संक्रमित मिले। उप जिला अस्पताल की सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर रितु जोशी ने बताया कि अस्पताल में हुई जांच में विकासनगर क्षेत्र के 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा कालसी में 38, चक्राता में 16, सैया में 21 और ट्यूनी क्षेत्र में 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं सैंसपुर की नोडल अधिकारी डॉक्टर विनीता शाना ने बताया कि क्षेत्र में 119 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें छरबा, ढाकी, रामपुर, सैंसपुर, झाझरा, सेलाकुई के कोरोना के अधिक संक्रमित लोग मिले हैं।